नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है। देश दुनिया में काशी की धमक ऐसी है कि सारी दुनिया काशी में आकर के नतमस्तक होती है। लेकिन काशी का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के निवासी, यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जगह जगह समस्याओं का अंबार है। विभिन्न वार्डों में समस्याएं तो ऐसी हैं कि दशकों से ये समस्याएं चली आ रही हैं। नगर निगम क्या कोई भी सरकार आज तक उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाया। ऐसा ही कुछ मामला वाराणसी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 का हाल है। पिछले कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर नगर निकाय का चुनाव हुआ करता था और यहाँ पर एक चेयरमैन हुआ करती थी और सारी व्यवस्था रामनगर की नगर निकाय ही करती थी। लेकिन 2023 में इसका विलय करके इसको वाराणसी प्रशासन ने नगर निगम में शामिल कर लिया। लेकिन व्यवस्थाएं दुर्व्यवस्थाएं में बदलती रहीं। आज रामनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के रामपुरा का हाल बदहाल हो चुका है। सीवर बजा रहे हैं, नालियाँ बहने को कोई जगह नहीं है। वहीं पीने के जल के नाम पर सीवर के पानी आते हैं। वह यहाँ तक कि लोग स्नान करने योग्य भी वो पानी नहीं होता है। तो वैसे में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। सड़कें दुर्व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि पटिए उखड़े पड़े हैं, सड़क पे गड्ढे इतने हैं, पानी जमे हुए हैं कि वाहन भी जा करके डूब जाए। उन्हीं रास्तों से छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं आया जाया करती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं और गंदे पानी की जगह वो स्वयं किसी समरसेबल या कुएं से या फिर मिनरल वाटर खरीद करके खाना बनाती हैं, पानी पीती हैं। वहीं नागरिकों का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक वोट लेने तो क्षेत्र में आते हैं, जीतने के बाद एक बार भी झांकने नहीं आते हैं। हम लोग आम जनता उनके पास जाती है, आश्वासन तो मिलता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती। वहीं पार्षद एक नहीं सुनते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं रामपुर वार्ड नंबर 13 के निवासियों से। नमस्कार, मैं मनीष यादव वार्ड नंबर 13 निषाद राज क्षेत्र से बोल रहा हूँ और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी। लगातार यहाँ पर जल जमाव, मल जल की समस्या, जल निकासी की समस्या बनी हुई है। लगातार हम लोग जोनल अधिकारी हो गए, आपके पार्षद महोदय हो गए, विधायक महोदय हो गए, हम लोग लिखित हमेशा देते आ रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ की जनता एकदम त्रस्त है और इसके लिए जनता सड़क पर भी उतर चुकी है। आए दिन यहाँ पर राहगीरों का एक्सीडेंट हो रहा है और गंदा पानी पीने के लिए पूरा स्थानीय लोग मजबूर हैं और नहाने धोने का कोई पानी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। पानी पीने का उपलब्ध नहीं है, नहाने धोने की बात ही छोड़ दीजिए आप लोग। और जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, एकदम दयनीय स्थिति बनी हुई है रामपुर की और जिसके लिए सड़क पर यहाँ पर सारी महिलाएं उतरी हुई हैं और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे, जनता का आवाज़ उठाएंगे। और ये जो निकम्मे और अनसुने, बहरे, गूंगे विधायक, सांसद और आपके पार्षद हैं, घमंड में चूर हैं और जनता का समस्या इनको एकदम नहीं सुनाई दे रही है और जनता एकदम परेशान है, त्रस्त आ चुकी है। जनता अब इनको बदलने के लिए आतुर है, इसलिए हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। यहाँ पर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई, युवा, बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी लोग परेशान हैं। हम लोग लगातार पिछले 4-5 महीने से लगातार रामपुर के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और सीवर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और न ही अधिकारी के कान में जू रेंग रहा है, न कोई नेता सुन रहा है, न कोई जनप्रतिनिधि सुन रहा है। और कोई छोटा से छोटा गली का अगर फीता कटवाना हो रहा है तो महापौर आ जा रहे हैं, मंत्री आ जा रहे हैं, लेकिन जो बड़ा मुख्य मार्ग जो चंदौली को मार्ग जोड़ता है, ये लिंक रोड, और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है और आए दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में जनता प्रभावित है। मैं विजय कुमार शर्मा, वार्ड नंबर 13 कुतलुपुर वार्ड से। निषाद राज है, रामलीला का मैदान है। ये रास्ता लगभग PSC बाउंड्री से बना हुआ है और लगभग 7 सालों से यहाँ पानी, नाली की समस्या तो पहले ही है, प्राथमिकता है। नाली यहाँ सीवर बनना चाहिए क्योंकि जब उस समय बना, जब रास्ता बना उस समय तो बहुत ज़्यादा समस्या थी। ढाल इधर कर दिया गया, जो पानी निकलने के यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है।
जल निकासी निकलने की समस्या, जल पीने का जो है क्या आप लोग कैसे जल पानी लगभग 7 सालों से जो सीवर इसमें 10-15 सालों से सीवर बिछा हुआ है जो डैमेज हो गया है। डैमेज होने से यहाँ पानी दूषित आता है और यहाँ के लोगों को डायरिया होने की संभावना लगभग 100% से ज़्यादा आती है। लोग बीमार पड़ते हैं, बाकी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ का पार्षद भी कहा शिकायत किया गया है कि पार्षद भी ध्यान नहीं देते हैं। क्या उसी गंदे पानी का लोग पीने के लिए हाँ, हम लोग विवश है, हम लोग मजबूर हैं, क्या कहें। गंदा पानी हम लोग पीते हैं और बच्चे हम लोग के बीमार पड़ते हैं और फिर हॉस्पिटल जाते हैं। बाकी अभी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। कन्हैया लाल यादव, कुतलुपुर, रामपुर, रामनगर, वाराणसी। और यहाँ का मेन लाइन जो है रास्ता बहुत ही ख़राब है। आने जाने में सबसे बड़ी परेशानी हो रही है। अभी तो मान लो इधर सीवर भी नहीं है, सीवर बहुत ज़रूरी है। और रोड जब तक नहीं बनेगा तब तक ये समझिए कि आने वाले बरसात में 2 महीने बाद 1 महीने बाद बरसात आ रहा सिर पर, इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी कि यहीं सब मोटरसाइकिल लेके पैदल साइकिल सब गिर रहे हैं। और बगल में इतनी गहरी नाली सब बना दिए थे कि पानी की कहीं निकासी नहीं है और आए दिन जानवर उसमें फंस जाते हैं। उसको जनता इकट्ठा होकर के किसी तरीके से जानवर को उठाती है। तमाम जानवर हैं, किसी गैया है, भैंस है, बच्चा है, जो भी कुछ है, और ख़तरा हमेशा बना रहता है। पानी की निकासी है नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं यहाँ। अब विधायक जी भी 1-2 बार आए, लेकिन हम लोग वैसे भी कहे, लिखित भी दिए, लेकिन कोई मतलब नहीं, सुन करके चले गए। और यहाँ के जो पार्षद हैं वो भी मिलते हैं, उनसे भी बताया जाता है, हाँ हाँ करके चले जाते हैं, ठीक है देखा जाएगा बनेगा। तो क्या क्या हम लोग जनता हैं, क्या क्या बोलेंगे, क्या और क्या कर सकते हैं। परेशानी तो भाई पानी की बहुत परेशानी है। सुबह जो पानी आता है थोड़ा सा वही भर लेते हैं, उसी से नहा लेते हैं। बाकी दिन में और जो पानी आता है उसको नहाने लायक नहीं रहता है। पीने की तो बातें छोड़िए, किसी तरह से उसको उबाल लेते हैं, उबाल के छान लेते हैं, फिर किसी तरह से पिया जाता है। नहीं तो फिर आर ओ का फिर कहीं कहीं मिल जाता है, जाके ले आते हैं। पानी की बहुत समस्या हो गई है, कई जगह पाइपें फटी हैं, अब फिर उसी में गंदा पानी आता है, आता जाता रहता है। जब टोटी खोला जाता है तो पानी गंदा आता है, पीने लायक नहीं रहता, नहाने लायक नहीं रहता है, यहाँ तक कि कपड़ा नहीं धोने लायक रहता है। दिनचर्या आप लोग की कैसे बीतती है इस समय, कैसे इस तरह दिनचर्या ऐसे ही बीत रही है कि पीने के लिए तो जा करके आर ओ से कहीं से न कहीं से, रामनगर से कहीं कोदोपुर से लेके आते हैं, पी लेते हैं। और इस पानी को उबाल करके रख देते हैं, छान करके 2-4 घंटे रख देते हैं, उसके बाद फिर पीते हैं, उसको भी नहा लेते हैं किसी तरह से। और सुबह का पानी थोड़ा सही मिल जाता है, आधा घंटा, उससे नहाना धोना हो जाता है। 2-4-6 बाल्टी भर के रख लेते हैं टब में, अपना उसी से काम हो जाता है। 5-7 साल से समस्या है, इतना समस्या है कि बच्चा, आदमी, गोरू गैया सब नाली में गिर जाते हुआ। कैसे निकलते हैं गोरू गैया? आदमी निकाल ना, क्या वाहन वगैरह भी तब तो गिर जाते हैं? हाँ सब चोटिल होते होंगे। सब जेसीबी आती है तब उसको निकालती है। कहीं गाड़ी गिर जाए तो कहीं आदमी गिर जाए, तो कहीं गैया भैंस गिर जाते हैं, बच्चन गिर जाते हैं। नाली ऐसा है कि गिर जाए जे तो वो निकल नहीं सकता अपने से। घास में ढकी है, घास में ढकी है। हाँ घास में ढकी है। बच्चे भी गिर जाते हैं, गाड़ी वाले भी गिर जाते हैं, जानवर भी उसी नाली में गिर जा रहे हैं। सब गिरत है, कैसे स्कूल आते जाते हैं? वही पानी में से जाता हुआ हुआ। बरसात का सीजन आ रहा है, धीरे-धीरे पानी में से जइए यहाँ बच्चा। जल निकासी की समाधान नहीं होगा तो यहाँ पे तालाब बन जाएगा पूरा। इसके लिए तालाब बन ही चुकल है, बन गया है। 10 दिन के बाद फिर और बन जाएगा। तनी बरसात आवता तो देखा कि कितना तालाब बनेला। उसमें आप लोग बरसात में कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? इस नाली वही के किसी तरह से बच्चन के पकड़ पकड़ के आदमी डकावला, डका के कौने तरीके से आदमी ले जाते हैं स्कूल। 24 घंटा रोड चलेला, जब देखा रात में दिन में रोड चलत रही। क्या इसमें पुलिस प्रशासन क्या नहीं रहती मुस्तैद ऐसे खतरनाक रास्तों में? काहे सब कोई आवत जाते, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये सीमा से मिला हुआ है, चंदौली क्षेत्र से मिला हुआ है और यहाँ पर उनको वोट का कोई लाभ नहीं है। जहाँ तक वो जानते हैं कि उन लोग को अभी भी ये भ्रम में है कि यहाँ के लोग कमज़ोर हैं, यहाँ के वोटर कमज़ोर हैं, तो उनका भ्रम है। यही वोटर इस बार उनको धूल चटाएंगे और सत्ता से उखाड़ देंगे। गंदा सीवर जो है बनना चाहिए। और सबसे तो नगर पालिका का जो पानी आता है वो निहायत गंदा रहता है। फर्स्ट टाइम नहाने जोग नहीं है तो पीने जोग कहाँ से रहेगा। कैसे जीवन यापन होता है बगैर पानी बस के? उसी तरह चल रहा है जैसे चलता आ रहा है।
गवर्नमेंट हम लोग इंतजारी कर रहे हैं कि आज हो चाहे कल हो जो है सुधार होगा, लेकिन अब संज्ञान में लिया गया है तो उम्मीद करते हैं कि कुछ सुधार होगा। क्या इतने समय से रह रहे हैं आप लोग, क्या टैक्स भी देना पड़ता है आप लोग को यहाँ के मकान का? हाँ, तो सारा टैक्स हम लोग दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये समस्या इसके बाद बावजूद भी ये समस्या है कि रोड इतना गहरा हो गया है, पानी बरसात का चारों तरफ का पानी इकट्ठा होकर के आकर के इसी पर लगेगा। इस साल तो बरसात में और ज़्यादा बरसात में समस्या बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि पानी निकलने कहीं स्थान नहीं है कि ये पानी कहाँ निकलेगा। जल निकासी नहीं है बरसात में, जब तो महामारी फैलने का, अन्य रोगों का, संचारी रोगों का, वो तो 100% मान के चलिए। इन समस्याओं से आप लोग कैसे निजात पाते हैं? निजात अब कैसे पाया जाए, जिस तरह चल रहे हैं हम लोग, सब भगवान भरोसे चल रहा है।